नमस्कार, लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़ और हमारे साथ हैं एडवोकेट श्री सुभाष सिंह। हम आज इस विषय पर बात करना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज करनी चाहिए या नहीं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, जैसे कि मैंने अभी टॉपिक में इंट्रोड्यूस भी किया कि बहुत मन में लोगों के सवाल होता है कि उन्हें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए कि नहीं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरे तो वीडियो भरे पड़े हैं कोर्ट मैरिज के ऊपर यूट्यूब के इसी चैनल के ऊपर। यहीं से मेरे दिमाग में ये सवाल आया। हाँ जी। तो इसीलिए है क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोर्ट मैरिज कोई गलत चीज नहीं है। हम तालिबान और ऐसे युग में तो नहीं रह रहे हैं कि जहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ही ना ले सके। तो कोर्ट मैरिज करने में कोई बुराई नहीं है। सही तरीके से किया जाए तो सही रहता है और सही व्यक्ति से किया जाए तो सही रहता है। लेकिन प्यार तो अंधा होता है, तो कोर्ट मैरिज मतलब उसी से होगी ना जिससे प्यार करेंगे। तो कौन डिसाइड करेगा? प्यार की मंजिल शादी ही नहीं होती है। प्यार की मंजिल ऐसा है कि आप पहले जिसके साथ रहना चाहते हो आप उसको जांचो और परखो। प्यार क्यों करते? आपने प्यार कर लिया, आपने उसको एज ए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड आपको वो अच्छी लग रही है या लग रहा है, लेकिन वो एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप तो लिव इन को एनकरेज कर रहे हैं सर। मैं लिव इन को नहीं एनकरेज कर रहा हूँ। लिव इन भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कोर्ट मैरिज करना है तो कुछ बुनियादी चीजें होती है। जैसे आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके बीच में कंफर्ट लेवल है कि नहीं है, आप एक दूसरे को समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर सब कुछ आपको लगे कि इस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं तभी आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता है कोर्ट मैरिज का। आप ये बहुत बड़ा डिसीजन, पूरे लाइफ के लिए डिसीजन लेने जा रहे हो, थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। तो यहीं से एक सवाल मेरे मन में आता है कि ये सब सोचने परखने के लिए व्यक्ति के साथ जाना पड़ेगा, उसे अलाउड करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। तो क्या आज हम में इतना खुलापन आ गया है या हम उसका वेलकम करें, इतने ओपननेस का, कि उसको जांचने परखने में अपने सब? देखिए, जब आप किसी के साथ में जाओगे, आप आई थिंक इंडिकेट कर रही हैं फिजिकल रिलेशनशिप और वर्जिनिटी जैसे बहुत बड़ा हमारे यहाँ। हाँ जी। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आप, या अब मान लीजिए टू बीइंग ए गर्ल, आप एक लड़की हैं, अगर मान लीजिए किसी से प्यार हो गया तो प्यार होने के बाद से आप उससे मिलोगे, जानोगे, समझोगे, तब तो बात उस लेवल पे आएगी कि आप फिजिकली भी एक होना चाहते हो। क्योंकि उसके पहले तो आप पहले क्लोज होगे जब आपको वो जो पार्टनर है वो इतना कन्विंस कर सकता है या आप खुद कन्विंस हो सकते हो कि हाँ, इसको आप अपने ट्रस्ट को दिया है, अब आपने इसको समय भी दिया है, आपने इसको अब शरीर देना है कि नहीं देना है, आपको अपना मन देना है कि नहीं देना है, तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन कई बार जो नई उम्र के बच्चे हैं, इन्फैचुएशन ही कहेंगे इसे, अंधा प्यार कहते हैं इसमें, और वो कैसे जज करेंगे कि राइट व्यक्ति है कोर्ट मैरिज करने के लिए? जो आप बता रहे हैं मैं जानूंगी कि वो एट्रीब्यूट्स क्या है डिटेल में सबसे। तो इन्फैचुएशन के अंदर और इसमें कैसे वो समझेगा, कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ। इन्फैचुएशन में है यानी कि आप कह रहे हो कि अट्रैक्शन है तो वो समाप्त हो जाएगा, कोर्ट मैरिज तक वो पहुंचेगा ही नहीं, है ना, वो पहले ही समाप्त हो जाएगा। बस आप थोड़ा वक्त दो, थोड़ा समय दो अपने रिलेशनशिप को। पहली चीज ये है कि देखो, आप हफ्ते में 2 बार 4 बार मिलते हो एज ए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, या आप लिव इन में साथ में रहते हो, आप अभी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ नहीं रह रहे हो। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति, अब महिलाओं का मान लीजिए कोई पुरुष है या कोई लड़का है, वो गाली गलौज करके बात कर रहा है तो शादी के बाद भी गाली गलौज करके ही बात करेगा। अगर वो पहले ड्रिंक कर रहा है तो शादी के बाद भी ड्रिंक करेगा। अगर वो आपसे पहले बदतमीजी से बात कर रहा है तो शादी के बाद भी बदतमीजी से बात करेगा। अगर वो आपसे पहले आपके जॉब को लेकर के इनसिक्योर है, आपको फ्रीडम नहीं दे पा रहा है, तो शादी के बाद भी नहीं दे पाएगा। अगर वो अभी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है तो शादी के बाद भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरेगा। आप ये तय कीजिए, टू बीइंग ए हस्बैंड और वाइफ, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कैपेबल है कि नहीं, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या वो सबके बारे में बुरा बुरा सोचता रहता है या सबके बारे में अच्छा भी राय रखता है, किस तरह का इंसान है। उसके बाद आप शादी जैसे डिसीजन पे पहुंचिए। प्यार होना, आप किसी भी गलत ट्रेन में चढ़ जाओगे तो आप उतर के दूसरे सही ट्रेन पे चढ़ जाओ।
है ना। ऐसा थोड़ी होगा गलत ट्रेन पे चढ़ गए तो अब ये ट्रेन जहां जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, ये तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि एक गलत ट्रेन में चढ़ गए तो राइट टाइम पे उतरना होता है। हाँ। अब ऐसे ही अगर एक लड़की, मैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करना चाह रही हूँ क्योंकि अपराध बहुत बढ़ गए हैं। हाँ। एक लड़की मान लीजिए एक ऐसी रिलेशनशिप में चली गई जिसको आजकल टॉक्सिक रिलेशन कहते हैं, तो आप एज ए लॉयर और इतने एक्सपीरियंस के साथ आप मुझे ये बताइए कि एक तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से निकलने के लिए आप क्या सही रास्ता बताएंगे, वो कैसे एग्जिट करे कि वो ब्लैकमेलिंग ये सब चीजों में फंसे ही ना। सबसे पहली बात ये कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यही उसकी अचीवमेंट है। टॉक्सिक है तो डरना नहीं है, टॉक्सिक है तो आपको ये नहीं घबराना है कि उसके पास मेरे न्यूड फोटोग्राफ्स हैं, उसके पास मेरे वीडियो है, मैंने उसके साथ रिलेशनशिप बताया, मुझे वो एक्सपोज कर देगा। दुनिया का कोई भी माँ बाप अगर मान लो आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आप ऐसे रिश्ते में थे लेकिन आप गलत ट्रैप हो गए थे, आप उससे निकलना चाहते हो, तो हर माँ बाप आपको सपोर्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 2-4 थप्पड़ मार दे या आपको बुरा भला कह दे, लेकिन उसके लिए, उससे बचने के लिए, उन 2-4 थप्पड़ों से बचने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दो, ये कतई सही नहीं है। इसलिए हमेशा यह देखो कि ये जीवन बड़ा है और आपको उसको अच्छे व्यक्ति के साथ ही बिताना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। वाकई में जीवन बहुत बड़ा है, उसे सही चुनाव करना चाहिए। तो लास्ट में चलते चलते आप मुझे ये बता ही दीजिए कि कोर्ट मैरिज करना सही है या नहीं और सही प्रोसेस क्या है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारत का संविधान कहता है ना, वो सब कुछ सही है। भारत का संविधान कहता है कोर्ट मैरिज कर सकते हो, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकते हो, जहां चाहो वहां घूम सकते हो, तो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, जेन्युइन है। आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए, लड़की की 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष, और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैरिज होगा और मैरिज के बाद मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। सेम डे में प्रोसेस को किया जा सकता है, बशर्ते, ये तो बहुत आसान है, बशर्ते आप चुनाव सोच समझ के कीजिए कि आप जिसके साथ भी शादी करने जा रहे हो वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, लास्ट में चलते चलते मैं भी यही कहना चाह रही थी कि आपका चुनाव अच्छा हो, कोर्ट मैरिज कर भी ले तो पेरेंट्स तो मान ही जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।